हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो चलिए मैं आज के इस टॉपिक को शुरू करता हूँ और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर फैमिली प्लानिंग के क्या क्या स्कोप हो सकते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आई होप आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। पहला पॉइंट है प्रॉपर स्पेसिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बर्थ। ठीक है, यानी हमें जो भी हमारे चाइल्ड हैं उनमें स्पेस होना चाहिए एक प्रॉपर टाइम का, और उसमें जो भी बर्थ हैं उनमें क्या होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए कि कितने बच्चे होने चाहिए। ये इसका स्कोप है। दूसरा है एडवाइस ऑन द स्टेरिलिटी। ठीक है, हमें नसबंदी जो भी होती है, ठीक है, वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी, उस पर सलाह देनी चाहिए। ठीक है, सलाह देना ये इसका क्या है, स्कोप है। एजुकेशन ऑफ पेरेंटहुड, यानी माता पिता को शिक्षित होना चाहिए। अगला है सेक्स एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्स एजुकेशन। ठीक है, जेनेटिक्स काउंसलिंग होना चाहिए। और कैरिंग आउट द प्रेगनेंसी टेस्ट को कैरी आउट करना चाहिए। ठीक है, सर्विस टू अनमैरिड मदर्स के बारे में ये सब जानकारी यहाँ पर देनी चाहिए। प्री मोरिटल्स एग्जामिनेशन एंड काउंसलिंग्स, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, प्री मोरिटल एग्जामिनेशन एंड काउंसलिंग। फिर है मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, इम्यूनलाइजेशन सर्विसेज। ठीक है, तो ये थे आपके स्कोप। यहाँ पर आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। सभी को बातें समझ में आ रही साथियों? पूरा क्लियर देख लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। डिफरेंस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग एज फॉलो। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिफरेंस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग्स आर एज फॉलो। पहला है टेम्पोररी मेथड। टेम्पोररी मेथड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, बैरियर मेथड, इंट्रा यूरेटाइन डिवाइस, हार्मोनल मेथड, पोस्ट कंट्रासेप्टिव मेथड, मिससिलेनियस मेथड और परमानेंट मेथड बी में है। तो हम इसको डिटेल्स से देखेंगे। परमानेंट में दो आते हैं, मेल स्टेरिलाइजेशन एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन, यानी वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सभी को पूरा क्लियर होगा। जो बैरियर मेथड है इसमें दो मेथड हैं, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल में क्या क्या आता है, कंडोम, डायाफ्राम और वेजाइनल स्पंज। क्या आता है, वेजाइनल स्पंज आता है। अब हम बात करते हैं केमिकल का। केमिकल में आता है फोम, ठीक है, क्रीम्स, सपोजिटरीज एंड सॉल्युबल फिल्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्युबल फिल्म। ठीक है, क्या है, सॉल्युबल फिल्म। ठीक है, पूरा क्लियर दिख रहा है आप सभी को। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंट्रा यूरेटाइन डिवाइस के बारे में। तो जो होती है वो एक मेटल कंटेनिंग डिवाइस होता है, दूसरा है हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस। क्या होती है, हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस। ध्यान से देखिएगा इसे। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं हार्मोनल मेथड के बारे में। हार्मोनल मेथड में दो चीज़ें आती हैं, ओरल पिल्स आता है और स्लो रिलीज प्रिपरेशन आती हैं। तो ओरल पिल्स में क्या होता है, कंबाइंड पिल्स हो जाएगा, सीक्वेंशियल पिल्स हो जाएगा, मिनी पिल्स हो जाएगा, पोस्ट क्वाइटल पिल्स हो जाएगा और मेल पिल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्लो रिलीज प्रिपरेशन के बारे में। तो इसमें आप देख सकते हैं इंजेक्टेबल, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट एंड वेजाइनल रिंग्स। तो ये आते हैं स्लो रिलीज प्रिपरेशन के अंतर्गत। यहाँ पर थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करने वाला हूँ मैं पोस्ट कंट्रासेप्शनल मेथड के बारे में। तो पहला है मेंस्ट्रुअल
रेगुलेशन, दूसरा है मेंस्ट्रुअल्स इंडक्शन और तीसरा है एबॉर्शन। तो ये है पोस्ट कंट्रासेप्शनल मेथड। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट 5वां मेथड है। अब मैं आज का यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक है अपना, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर मिससिलेनियस मेथड, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एब्स्टिनेंस आता है, दूसरा है क्वाइटस इंडप्चर आता है, तीसरा है सेफ पीरियड, चौथा है ब्रेस्ट फीडिंग, पांचवा है बर्थ कंट्रोल वैक्सीन्स। तो ये है हमारे साथियों फैमिली प्लानिंग्स के कुछ मेथड यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन सबको आपको पूरा पढ़ना है, याद करना है, और 2 बार आप पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।